अब हम सीखेंगे अपने पावर पॉइंट में फाइंड और रिप्लेस करना। फाइंड करने के लिए हम फाइंड पे क्लिक करेंगे या फिर आप इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+F भी क्लिक कर सकते हैं। मैं जैसे इसके अंदर पावर फाइंड करना चाहती हूँ, मैं टाइप करूँगी पावर और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगी, तो मेरे को इसके अंदर जितने भी इस स्लाइड में पावर दिख रहा होगा वो ये सेलेक्ट करके हमें शो कर देगा। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसे क्रॉस कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम अपनी स्लाइड में कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे रिप्लेस पर। रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। अगर मैं अपनी स्लाइड में रिप्लेस करना चाहती हूँ पावर को किसी और वर्ड से, तो मैं फाइंड वर्ड में जिस भी वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ वो टाइप करूँगी और रिप्लेस विद में जिस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं उसे टाइप करेंगे। जैसे हम पावर को पॉइंट से रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ जहाँ आपका पॉइंट पावर लिखा होगा वो पॉइंट से रिप्लेस हो जाएगा। पहली स्लाइड में हमारा MS पावर पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया। नेक्स्ट स्लाइड में भी MS पावर पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया और लास्ट स्लाइड में भी हमारा MS पावर पॉइंट की जगह MS पॉइंट आ गया। इसको हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी स्लाइड में फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे अपनी स्लाइड्स में टेबल और पिक्चर्स ऐड करना। इसके लिए हम सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। हम एक ब्लैंक स्लाइड में सबसे पहले इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें हम जितने रोज़ और जितने कॉलम्स की टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो टाइप कर दें और ओके पे क्लिक कर दें। मैंने यहाँ 5 रोज़ और 5 कॉलम्स की एक टेबल क्रिएट करी है। इस तरीके से हमारी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। इसके डिज़ाइन में जाकर हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो वैसे आप अपनी टेबल को कलर भी दे सकते हैं। हमने अपनी टेबल का कलर चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं शेडिंग का। शेडिंग में हम चाहे तो अपना एक सेल सेलेक्ट करके उसकी शेडिंग या फिर कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर पूरी टेबल को ही सेलेक्ट करके उसका कलर और शेडिंग जो भी आप कहना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेबल के बॉर्डर्स अलग तरीके से हों तो हम बॉर्डर्स पे क्लिक करके नो बॉर्डर पे क्लिक करके पूरी टेबल का बॉर्डर हटा सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके सारी टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर हो तो भी हम दे सकते हैं। इस तरीके से हम बॉर्डर्स के ऑप्शन भी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स। हम अपनी टेबल को इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाके जो भी इफ़ेक्ट आप अपनी टेबल को देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं। शेडो का इफ़ेक्ट दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन का भी। इस तरीके से आप जैसे चाहे वैसे अपनी टेबल को इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ टेबल। अगर हम चाहें तो हम अपनी और भी टेबल इस ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ ड्रॉ टेबल पे क्लिक करा
हमने यहाँ नीचे एक और टेबल ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से हम इस पे क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं और चाहे तो अपनी ऑलरेडी ड्रॉन टेबल में भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं हम अपनी टेबल को इरेज कर दें तो इरेज़र पे क्लिक करके हम अपनी टेबल को इरेज भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी टेबल भी इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी स्लाइड में पिक्चर्स ऐड करना। इसके लिए हमें एक ब्लैंक स्लाइड लेनी होगी। मैंने यहाँ एक ब्लैंक स्लाइड ले ली है। इसमें हम पिक्चर्स में जाके जो भी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं वो पिक्चर इस स्लाइड में इंसर्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ एक पिक्चर इस स्लाइड में इंसर्ट कर दी है। अब हम देखेंगे अपने पिक्चर्स को फॉर्मेट करना। हम यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके उस पिक्चर में जो भी बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट करेक्शंस पे क्लिक करके हम अपनी पिक्चर्स में एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि शार्पन, सॉफ्टन। इस तरीके से जो भी आप अपनी पिक्चर्स में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, लाइक ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, उस तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर। आप अपनी पिक्चर का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। आप इसके अंदर कोई भी इफ़ेक्ट आप अपनी पिक्चर्स को दे सकते हैं। आप चेंज पिक्चर में जाके अपनी पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई और पिक्चर चाहते हैं तो आप चेंज पिक्चर में जाके अपनी पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर में जाके जितनी भी एडिटिंग आपने करी है वो सारी हट जाएगी, आपकी पिक्चर फिर से रीसेट हो जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर स्टाइल्स में आप चाहे तो अपनी पिक्चर्स को स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसमें जाके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स अपनी पिक्चर्स को दे पा रही हूँ। इस तरीके से हम जो चाहे वैसे इफ़ेक्ट अपनी पिक्चर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर बॉर्डर। आप अपनी पिक्चर को किस भी तरीके का बॉर्डर, कलर और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ मैं ब्लैक बॉर्डर ले रही हूँ अपनी पिक्चर के लिए। देन पिक्चर इफ़ेक्ट्स। आप अपनी पिक्चर को कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, रिवल, थ्री रोटेशन। जैसा आप चाहे वैसा आप अपना इफ़ेक्ट अपनी पिक्चर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर लेआउट।
आप चाहे तो इसको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में भी चेंज कर सकते हैं। इससे आप अपनी पिक्चर में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपनी पिक्चर में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट अपनी पिक्चर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड ऑप्शंस। इसके लिए हम 3 पिक्चर्स अपनी स्लाइड में ऐड करेंगे। इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे क्लिक करके कोई भी पिक्चर्स जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 पिक्चर अपनी स्लाइड में ऐड करी है। अगर मैं चाहती हूँ मेरी लास्ट स्लाइड सबसे आगे शिफ्ट हो जाए तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। इससे हमारी लास्ट पिक्चर सबसे आगे ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं हमारी फ्रंट की पिक्चर सबसे लास्ट में चली जाए तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारी पिक्चर सबसे लास्ट में पहुंच जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमारी लास्ट पिक्चर हमारी फर्स्ट और सेकंड पिक्चर के बीच में ऐड हो तो हम ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारी पिक्चर फर्स्ट और सेकंड पिक्चर के बीच में ऐड हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमारी फ्रंट की पिक्चर सेकंड और थर्ड पिक्चर के बीच में ऐड हो तो हम सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारी फ्रंट की पिक्चर सेकंड और थर्ड पिक्चर के बीच में ऐड हो जाएगी। हम इस तरीके से अपनी पिक्चर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अलाइन का ऑप्शन। आप चाहे तो अपनी पिक्चर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम। इस तरीके से आप चाहे अपनी पिक्चर्स को कैसे भी अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप का ऑप्शन। इसके लिए हम अपनी तीनों पिक्चर्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे Ctrl+A दबाकर। अगर हम चाहते हैं हमारी तीनों पिक्चर्स एक ही साथ दिखाई दे तो हम ग्रुप पे क्लिक करके इन तीनों पिक्चर्स को एक साथ ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करके अनग्रुप पे क्लिक कर दें। देन अगेन वी कैन रीग्रुप देम। हम अपनी पिक्चर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रोटेट भी कर सकते हैं। राइट 90, लेफ्ट 90, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जैसे चाहें वैसे अपनी पिक्चर्स को हम रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप का ऑप्शन। हम अपनी पिक्चर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप भी कर सकते हैं। पिक्चर्स को सेलेक्ट करके जो भी आप क्रॉप करना चाहते हैं पिक्चर को सेलेक्ट करके क्रॉप पे क्लिक करें। देन आपको जितना एरिया अपना पिक्चर का चाहिए उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप करें। मैं यहाँ से पावर पॉइंट हटा के बस इतना ही पिक्चर सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैंने इसको इतना क्रॉप कर दिया है।
अब आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रॉप हो गई है। इसके बाद हम अपनी पिक्चर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ दे सकते हैं। आप जितनी हाइट और विड्थ अपनी पिक्चर्स की रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं। इसके आगे के टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।